नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी मानदेय बढ़ोतरी जो अपडेट है आज की, यानी 28 मार्च 2025 की। इसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक, केजीबीवी और रसोइया की बात हम करेंगे पर्टिकुलर। इसमें अपर परियोजना निदेशक ने भी इसके संदर्भ में क्या कहा है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। बाकी सभी चीज़ों के स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम देंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपर परियोजना निदेशक ने क्या कहा है, इसके बारे में आज की अपडेट है। और राजेंद्र प्रसाद, अपर परियोजना निदेशक, इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र के मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं है। यानी जो 1 अप्रैल से बढ़ने की खबरें थी उसके संदर्भ में जो है कोई जानकारी इन्हें नहीं है। इन्हें 10,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। निर्देशालय से एक साथ मानदेय की ग्रांट जारी की जाती है, यानी पूरे सत्र की एक साथ ग्रांट जारी कर दी जाती है। मूल स्कूलों में तबादले में उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने पर लागू कराया जाएगा। तो यानी क्योंकि इनका सबका स्थानांतरण होना है तो उसके संदर्भ में यहाँ पर पूरी चीज़ इन्होंने स्पष्ट कर दी और कहा कि जो 10,000 रुपये मानदेय मिलता है वही इन्हें अभी फ़िलहाल मिलता रहेगा। और बढ़ोतरी की जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली बात थी, 1/4/2025 से फिलहाल उससे किनारा करते हुए नजर आए इस बयान में। अगली बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, इनकी बात जो कि सुशील कुमार हैं प्रदेश महामंत्री जो है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मित्र सहायक शिक्षकों की योग्यता उनके बराबर है, टीटी पास हैं, उन्हें मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये मिल रहा है, जबकि ये स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेकर अन्य काम भी सारे कर रहे हैं। इतने कम मानदेय में शिक्षा मित्रों के आगे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। अधिकांश शिक्षा मित्र जो हैं 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, यानी ज़्यादातर शिक्षा मित्र 50 साल से अब ज़्यादा हो गए हैं। तो जब 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर, तो उनके साथ उन्होंने बताया कि प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर है यहाँ पर, डायबिटीज़ है, अन्य गंभीर बीमारियां से पीड़ित हो रहे हैं। ये बच्चों की पढ़ाई और सही से इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सम्मानजनक मानदेय बढ़ाए। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई और बाकी चीज़ों को यहाँ पर सब ने अपना अपना चीज़ों को एक्सप्लेन किया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों के बीमार होने पर कोई मेडिकल अवकाश नहीं मिलता, उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं, अवकाश लेने पर मानदेय काट लिया जाता है। सरकार को चाहिए कि मेडिकल अवकाश दे और कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराए। इसी तरीके से आप बयान बाकी लोगों को भी देख सकते हैं। मेडिकल लीव के बारे में ज़्यादातर लोगों ने कहा। और यहाँ पर शीतकालीन, जैसा कि यहाँ पर आप जानते हैं कि जनवरी में शीतकालीन और जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15-15 दिनों का मानदेय शिक्षा मित्रों को नहीं मिलता। यानी पूरे साल में केवल 11 माह का ही मानदेय इन्हें दिया जाता है, यानी 12 माह का मानदेय इन्हें नहीं मिलता। और ये 15-15 दिन का अलग अलग महीनों में काट लिया जाता है। तो कुल 11 माह का ही मानदेय इन्हें दिया जाता है, ऐसा यहाँ पर जानकारी दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ यहाँ पर शिकायतें और सुझाव भी दिए गए हैं कि उन्हें जो है यहाँ पर समायोजित किया जाए एक एक करके। और फिलहाल सरकार बढ़ा हुआ मानदेय जल्द लागू करे, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होना था। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की बात बीच में फरवरी में की गई थी कि बहुत सारे संविदा कर्मियों को। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि संविदा कर्मी, ऐसे कौन से संविदा कर्मी होंगे 1/04/2025 से जिन पर लागू होगा, वो हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन हैं, क्योंकि उसकी डिटेल अभी धीरे धीरे करके आ रही है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें आती जाएंगी उनको एक साथ इकट्ठा करने के बाद हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वो किस किस विभाग में जो है आपको ये मिलेगा कि 1 अप्रैल 2025 से उनके में बढ़ा हुआ मानदेय लागू होगा। तो वो 1 अप्रैल के आसपास हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही उसकी पूरी डिटेल हमारे पास इकट्ठा हो जाएगी और जानकारी पूरी मिल जाएगी और विभागवार मिल जाएगी, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।
तब तक आप चैनल पर बने रह सकते हैं और बाकी चीज़ों से यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया कि जो असम यानी शिक्षा मित्र हैं असम, उनकी 60 साल से बढ़ाकर अब उन्हें 62 साल तक उनकी सेवानिवृत्त कर दी जानी चाहिए, यानी 2 साल उन्हें बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल के साथ चीज़ें हैं। यहाँ पर अगली अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो दी गई है दूसरे तरीके से जो मिली है, उसमें शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों का बढ़ाया जाए मानदेय, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो इसमें शिक्षकों के संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा, भेजकर परिषदीय विद्यालयों में रसोइयाँ, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए मांग की है। किसके जो है केजीबीवी के बालिका विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। मोर्चा के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान व कस्तूरबा गांधी विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ पर देख सकते हैं यास्मीन की ओर से भेजे पत्र में कहा गया कि ये कर्मी अल्प मानदेय पर जो है काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जो मानदेय इनका है वो काफ़ी अल्प है और अक्सर भुगतान समय पर भी नहीं होता, यानी हर माह इनका भुगतान इनके अनुसार नहीं हो पाता, यानी कभी कभी उसमें भी देरी हो जाती है। तो यहाँ पर इससे उनके लिए अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता है। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा कि आज जो है उन्हें समय पर मानदेय दिया जाए जिससे वो अपने परिवार को चलाना आसान कर सकें। इसे देखते हुए उन्होंने मानदेय बढ़ाने व समय से भुगतान दिलाने की मांग की है। यानी एक तो मानदेय बढ़ाने की भी बात कही गई है कि उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए सभी का, और साथ में जो भुगतान है यानी जो सैलरी यानी जो मानदेय आता है वो भी समय पर आए। तो यानी समय पर भुगतान भी किया जाए और जो है उनका मानदेय भी बढ़ाया जाए। यहाँ पर भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका 1/04/2025 से लागू हो सकता है। इस पर अपडेट हम आपको बाद में देंगे। विशिष्ट वीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने भी कहा कि परिषदीय विद्यालयों में सत्र की शुरुआत में ही कंपोजिट ग्रांट भेजी जाए ताकि साल भर शिक्षक ज़रूरत के अनुसार इसका सदुपयोग कर सकें, जो कि आप ग्रांट आप सभी लोग जानते हैं स्कूलों में आती है, जो स्कूल की मरम्मत और बाकी चीज़ों के लिए आती है। उसके संदर्भ में ये बात कही गई है कि वो शुरुआत में ही आ जाए, अंत में ना आया करे। तो ये इस प्रकार यहाँ पर मानदेय को लेकर चीज़ें अपडेट की गई। तो आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं लगभग जो चल रही हैं और क्या उम्मीद है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।